हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लिटरेरी डिवाइस एलिगरी की। एलिगरी के माने आते हैं यानी इट्स अ नैरेटिव पोयम। ये एक नैरेटिव पोयम के अंदर या फिर प्रोज के अंदर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सेकंड मीनिंग होती है। यानी आप ऐसे समझ लें कि एक लाइन चलेगी और उस लाइन का जो मतलब होता है उसी के साथ साथ एक उसका दूसरा मतलब भी होता है, दूसरी मीनिंग भी निकल कर आती है, जिसको हम बोलते हैं एलिगरी। इट इज अ नैरेटिव पोयम, कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी पोयम होती है और प्रोज, ये प्रोज हो सकती है, यानी एलिगरी पोयम के अंदर भी हो सकती है और प्रोज के अंदर भी हो सकती है। अब ये होती क्या है, विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग, कि इसका दूसरा मतलब होता है, यानी दो मीनिंग होंगी, एक ही वर्ड की, एक ही लाइन की या एक ही पोयम की दो मीनिंग होंगी। कह रहे हैं बीनीथ द इमीडिएट सरफेस अकाउंट और एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी। यानी जो भी आप स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो भी आप पोयम पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंदर में एक दूसरी कहानी भी चलती रहती है और वो जो कहानी चलती है उसी को बोलते हैं हम एलिगरी। एलिगरी बेसिकली दो टाइप की होती हैं, पहली है हिस्टोरिकल एलिगरी और सेकंड है पॉलिटिकल एलिगरी। और एलिगरी ये एक ऐसी पोयम या फिर एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसमें उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उसके जो एक्शंस हैं, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हिस्टोरिकल पर्सोनेज और इवेंट्स को। यानी जो एलिगरी है उसके सारे एक्शंस, उसके सारे इवेंट्स, उसके सारे कैरेक्टर, उसका प्लॉट, जो सब चीजें हैं वो दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो हिस्टोरिकल एलिगरी है उसके अंदर जो हिस्टोरिकल पर्सनेज हैं और जो इवेंट्स हैं, जो भी हिस्ट्री है, इसी तरह वो भी दूसरी चीज को रिप्रेजेंट करती है। जॉन ड्राइडन की एक एलिगरी है एब्सलम एंड एकिटोफल, जिसको उन्होंने 1681 में लिखा था। इसके जरिए आप इसको समझें। कह रहे हैं कि इस पोयम के अंदर उन्होंने किंग डेविड को दिखाने के लिए चार्ल्स सेकंड को दिया है। यानी इसमें उन्होंने चार्ल्स सेकंड का जिक्र किया है, लेकिन इसका मतलब चार्ल्स सेकंड नहीं है, बल्कि जहां जहां भी चार्ल्स सेकंड का नाम आएगा वहां पर उसका मतलब किंग डेविड से होगा। तो बेसिकली जो सरफेस पर चल रहा है वो तो चार्ल्स सेकंड है, लेकिन उसका जो बिनीथ मीनिंग है, उसका जो दूसरा मीनिंग है, वो किंग डेविड से है। इसी तरह एब्जेलम का उन्होंने जिक्र किया है। तो एब्जेलम जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर एब्जेलम है, लेकिन उसका जो बिनीथ मीनिंग है, उसका जो डीप मीनिंग है, वो क्या है, ही इज सन ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ। यानी किंग डेविड का जो बेटा है उसको वहां पर एब्जेलम से दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और इसी तरह जो एक बिब्लिकल स्टोरी है पूरी की पूरी एब्जेलम और उनके बेटे की, उन सब को उन्होंने किंग चार्ल्स सेकंड के माध्यम से समझाया है। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे जो फेमस एलिगरी है इंग्लिश लिटरेचर की, जैसे कि जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है यहाँ पर। और इसके अलावा स्पेंसर की फेरी क्वीन, ये भी एक बहुत ही फेमस एलिगरी है। और एनिमल फार्म, ये एक हिस्टोरिकल एलिगरी है। और इसके अलावा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये भी एक हिस्टोरिकल एलिगरी है। तो कहने का मतलब ये है कि एलिगरी एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कहानी है या एक ऐसी मीनिंग है जो कि एक सरफेस लेवल की स्टोरी के अंडर में चलती रहती है। यानी आप ऐसे समझें, एक और आप इसका एग्जांपल ले लें कि आई डोंट लाइक योर की होती आइडिया, कि मैं आपके की होती आइडिया को पसंद नहीं करता। अब यहाँ पर देखें जो वर्ड है की होती, अब की होती का क्या मतलब है, की होती मीन्स स्टूपिड एंड इम्प्रैक्टिकल। यानी की होती का मतलब यह है कि स्टूपिड, मैं आपके इस स्टूपिड आइडिया को पसंद नहीं करता, या मैं आपके इस इम्प्रैक्टिकल आइडिया को पसंद नहीं करता। इसके अलावा आप और बोल सकते हैं, जैसे कि हैमलेट हैं, आप बोल सकते हैं किसी को कि आई एम नॉट हैमलेट, कि मैं हैमलेट नहीं हूं। अब जो सरफेस लेवल पर जो वर्ड है हैमलेट, वो तो सरफेस लेवल पर हैमलेट है, लेकिन हैमलेट का क्या मतलब निकलता है कि वही कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा फलसफे में, बहुत ज्यादा सोचो विचार में, आइडियाज में खोया हुआ रहता है, आप उसको हैमलेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब बोलेंगे आई एम नॉट हैमलेट, तो हैमलेट का एलिगरी जो निकल कर आएगी वो स्टूपिड की या फिलोसफर की, इस तरह के इंसान की निकल कर आएगी। तो एलिगरी का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये कोई ऐसी पोयम या कोई ऐसी प्रोज है जिसका सरफेस लेवल पर आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका डीप मीनिंग कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना